बहुत 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 सुंदर। कल देखना तुम, कल पूरा स्कूल का ऑडिटोरियम तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के तालियों से गूंज उठेगा। यस। अच्छा, लेकिन कल तो मम्मा नहीं होंगी आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। इसलिए मम्मा आपको आज एक स्पेशल ट्रीट देंगी। ट्रीट? क्या ट्रीट? तुम्हारी फेवरेट ट्रिपल स्कूप संडे आइसक्रीम। क्या मम्मा, मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जब मुझे आइसक्रीम की ट्रीट दे रही हो। अब 15 इयर्स ओल्ड ना हो। अच्छा, 15 हो या 55, माँ के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है। ओके, हम शॉपिंग भी तो जा सकते हैं ना मम्मा। हम जाएंगे, संडे को पक्का जाएंगे। आज हम लोग मिलके आइसक्रीम खाएंगे। ओके ओके, बस संडे पक्का। हाँ पक्का, प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। लेट्स गो। मम्मा, नो पीपिंग। दूसरों के मैसेजेस पढ़ना इज बैड मैनर्स। रियली? मैं तो सिर्फ तुम्हारा फोन का कवर देख रही थी। अच्छा, फोन का कवर आगे नहीं पीछे होता है। मम्मी, आप ना हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हो। आज भी आइसक्रीम के बहाने पूरी ग्रोसरी शॉपिंग कर लिया। क्या करूं, कहाँ आने का टाइम मिलता है। मैंने कहा आए हैं सुपरमार्केट की शॉपिंग भी कर लेती हूँ घर की। मम्मा, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। अब मुझे लिस्ट क्यों नहीं दे देते? ओह, तुम्हें लिस्ट क्यों नहीं दे देती? क्या हुआ था जो पिछली बार लिस्ट दी थी तुम्हें और अक्षता को? तुमने और अक्षता ने चॉकलेट्स और चिप्स का पूरा पहाड़ बना के खड़ा कर दिया था। पूरे महीने मुझे चिप्स खाने पड़े थे। अरे You're welcome. This is Raj, by the way. Hi, I'm Seema. Nice to meet you, Seema ji. Nice to meet you too. Yeah. Oh, thank you. मम्मा चलो ना, मेरा शो आने वाला है। Sorry. ये नई चिड़िया कौन है बे? अरे वो बंगलो नंबर 11 है ना। अरे वो गोल्डन नेस्ट फेज 3 वाला। हाँ। अरे बूढ़े आदमी का घर, बस 2 हफ्ते पहले वहीं शिफ्ट हुई है। ये सिंगल मदर है, अकेले रहती है अपनी बेटी के साथ। ओह, अच्छा भाई, अब जब अकेली रहती है तो इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। हाँ। अच्छा बेटा, आपको पक्का है ना कि आप अकेले रह लोगे? नहीं तो मैं बोल देती हूँ किरण आंटी को, वो आ जाएंगी आपको देखने। चल मम्मा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब कब मुझे बच्चे जैसे ट्रीट करना बंद करेंगी? आई एम सो सॉरी, मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रही हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करती, लेकिन बहुत जरूरी काम आ गया ऑफिस में। इट्स ओके मम्मा, शॉपिंग हम नेक्स्ट संडे कर लेंगे। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, फोन अपने पास रखना। I'll keep calling you and be a good girl, okay? यस मम्मा, अब आपको लेट हो रहा है, उठो। Love you. बाय। Be a good girl, okay? बाय। Bye. मम्मी मम्मी, आपकी फाइल। बाय Bye. मिसेस सीमा शर्मा, जी दादी अम्मा। काम के बाद सीधा घर आइएगा, इधर उधर मत जाइएगा। वो क्या है ना, आजकल घर के बाहर ज्यादा रहना इज नॉट सेफ। अच्छा जी बिल्कुल, मैं सीधे काम से घर पर ही आऊंगी। तुम ज्यादा टीवी मत देखना एंड मेक श्योर यू डू योर होमवर्क, ठीक है? बाय, लव यू टू। बाय, टेक केयर। बाय मॉम। ओ हाय सीमा जी। हाय। आप यहाँ इतनी बारिश में खड़ी होकर क्या कर रही हैं? रिक्शा ढूंढ रही हूँ। ओह, वेल, मैं भी कॉलोनी जा रहा हूँ। आप चाहे तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक यू, मैं मैनेज कर लेंगे आप। भाई हम भी तो आपके पड़ोसी हैं, और एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन काम आएगा? इतना सारा सामान लेके आप कब तक खड़ी रहेंगी? आइए प्लीज बैठिए।
आप यहाँ किसी काम से हैं? जी मेरा ऑफिस है यहाँ। अब तो ये आपका डेली रूट होगा, राइट? वैसे काफी बिजी रोड है ये। जी। यहाँ पे ऑटो रिक्शा मिलने में काफी तकलीफ होती होगी, है ना? जी पहले तो इतनी नहीं होती थी, लेकिन ये ऑटो वाले ना अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं, इसलिए आजकल थोड़ा। आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे मेरा भी ये डेली रूट है। मैं विद्या मंदिर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अच्छा, वो तो पास में ही है। यस, 5 मिनट की दूरी पे। वैसे कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। जी आई मीन हम दोनों का रास्ता सेम है। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो रोज मेरे साथ आ जा सकती हैं। जी मेरा मतलब मैं रोज अकेला ट्रैवल करता हूँ, कोई और अगर साथ में होगा तो 2 बातें हो जाएंगी। एंड यू नो आपका भी टाइम सेव होगा बार बार ऑटो रिक्शास का वेट करने से। एक्चुअली मेरा काम काफी हेक्टिक रहता है, तो आने जाने का कोई फिक्स्ड टाइम तो है नहीं। बट थैंक यू। वैसे आपने बताया नहीं कि आप क्या काम करते हैं? आई एम अ लॉयर। फिर तो आपसे किसी भी बहस में जीतना बहुत मुश्किल होगा, राइट? जी मेरा भी यही मानना था, लेकिन कभी मेरी डॉटर से बहस करके देखी, उससे जीतना मुश्किल है। कौन सी क्लास में पढ़ती है आपकी बेटी? 11th। उसने अभी लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में टॉप किया है। शी इज अ वेरी ब्राइट किड। टॉप किया? ओके, इसका मतलब वो बिल्कुल आप पे गई है। एक्चुअली नहीं, वो अपने पापा पे गई है। सुधीर भी ऐसे ही थे, ब्राइट, इंटेलिजेंट, फोकस्ड। वो हमेशा जानते थे उन्हें क्या करना है लाइफ में। सारे अच्छे गुण मिले हैं उससे सुधीर के। कभी कभी तो ये समझ में नहीं आता कि मैं उसकी मॉम हूँ या वो मेरी मॉम। लीजिए, आ गया दादी अम्मा का फोन। हेलो। हाँ बेटा, आ रही हूँ 5 मिनट में। इतना टाइम कैसे लग गया आने में? मैं रिक्शे का वेट कर रही थी, कोई रिक्शा वाला था ही नहीं। हो तो अच्छा हुआ कॉलोनी वाले राज जी ने मुझे लिफ्ट दे दी। राज जी? अरे ये राज जी कौन है? आप ऐसे कैसे किसी स्ट्रेंजर से लिफ्ट ले सकते हो? कितना समझाया था मैंने आपको। अरे दादी अम्मा, स्ट्रेंजर नहीं है, वो हमारे पड़ोसी हैं, आवर नेबर। मैं घर आके बताती हूँ। ऑलराइट, लव यू, बाय। अरे नो मॉम, मॉम, मॉम नो। देखा, कहा था ना मैंने, दादी अम्मा है ये मेरी। ओह यस। बहुत प्यारी बेटी है आप। जी चिंता करती है आप। और आजकल के बच्चों को तो अपने आप से फुर्सत। जी बिल्कुल। बस आगे लेफ्ट ले लीजिए। यस, आई नो इट। यूं तो जिंदगी हमेशा ही चुनौतियों और मुश्किलों से भरी रहती है, लेकिन हमारे समाज में किसी महिला या लड़की के लिए मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब पिता और पति का साया सर पर ना हो। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि कौन कब आपके इस अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश में लग जाए कहा नहीं जा सकता। इन मां बेटी की जिंदगी में राज की एंट्री इसी खतरे की ओर इशारा कर रही है। हाँ अक्षता बोल। तेरा मूड खराब है क्या? हाँ वो सब छोड़ना, तो फोन क्यों किया था बोल। हाँ, अरे तूने केमिस्ट्री के नोट्स मंगवाए थे ना मेरे से, मैंने निखिल से अरेंज करवा लिए हैं। बहुत नखरे कर रहा था, बट अब थैंक गॉड मान गया है। अच्छा अच्छा ठीक है, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। बाय। हेलो, मम्मा, आपने उन अंकल से लिफ्ट क्यों ली? हम तो उन्हें जानते भी नहीं है। अरे वो मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा था, और वैसे भी वो हमारी कॉलोनी में रहते हैं।
हाय, एक्चुअली ये आप ये सब्जियां भूल गई थी गाड़ी में, तो मैंने सोचा वापस लौटा दूं। थैंक यू। मैं भी ना पता नहीं कैसे मेरे ध्यान से उतर गया होगा। आई नो, आपकी गलती नहीं है, ऐसा जल्दबाजी में हो जाता है। जी सो मैं चलता हूँ फिर। नहीं, आप रुकिए ना, डिनर करिए हमारे साथ। नहीं, एक्चुअली मैं फुल हूँ। आई एम फाइन। कम ऑन, आई इंसिस्ट, डिनर टाइम। नो आई एम फाइन। ओके, थैंक यू अंकल। मम्मा चले, लेट। ओके, गुड नाइट। नो इट्स ओके। मैं आपसे बोल ही रहा था। दैट्स ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। रिचा, कोई हमारी हेल्प करता है, तुम उसके साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं? मम्मी, इतनी रात को बिना बताए किसी के घर आना, वो भी तो ठीक नहीं है। एनीवे, मुझे नेक्स्ट म्यूजिक वोकल्स की प्रैक्टिस करना है, आप मेरी हेल्प कर देना, ओके? करोगे ना हेल्प? क्या हुआ बेटा? रिचा, कम, आ जाओ। कुछ कहना है मम्मा से? कम। मम्मा, जैसे पापा हम दोनों को छोड़ के चले गए, वैसे आप भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों आप ऐसी अनाप शनाप बातें कर रही हो? क्या हो गया बेटा? क्या चल रहा है मन में? तो मम्मा प्रॉमिस कर कि अब हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओ। मेरा प्यारा बेटा, आपको छोड़ के मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन एक दिन तो आपकी शादी होगी ना, उस दिन तो जाना पड़ेगा। मैं नहीं शादी करूंगी। शादी तो सब करते हैं, मैंने भी तो की थी आपके पापा से। ठीक है, तो मैं शादी करूंगा और आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। मम्मी को लेके ससुराल जाओगी? बिल्कुल सही प्लान है। हाँ, आप मेरे साथ रहोगे और ये फाइनल है। ओके बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है मम्मा, आपका प्यार सिर्फ मेरा है और मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं करने वाली। ठीक है, पागल लड़की। चलो सो जाओ, सुबह स्कूल है ना। और आप? मम्मी को थोड़ा सा ऑफिस का काम है, काम के बाद मैं सो जाऊंगी। ओके, चलो। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू। हाय सीमा जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑफिस? जी, मैं भी कॉलेज जा रहा था। आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? आई एम गुड, थैंक यू। मैं टैक्सी ले लूंगी। प्लीज चलिए, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूं। ओके, थैंक यू। वो जरूर बाहर वेट कर रहा होगा। आई थिंक मुझे उसे अवॉइड करना चाहिए। मैं ऑफिस में ही रुक जाती हूँ थोड़ी देर। लीजिए, हम एक बार फिर से टकरा गए। अब तो आपको भी मानना पड़ेगा कि भगवान भी यही चाहता है कि मैं आपकी टैक्सी का ड्राइवर बनूं। तो मैडम, करो मीटर चालू? एक्चुअली नो, मीटर इज ऑन। ओके। थैंक यू। वेलकम। आजकल मौसम कितना गर्म हो गया है। पुणे में कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी।
पर अच्छी बात यह है कि बारिश भी पड़ने वाली है। आपको बारिश पसंद है क्या? जी पसंद। वैसे ब्लैक कोट तो आपके पास है, लेकिन वो व्हाइट साड़ी आप नहीं पहनते जो वकील पहनते हैं? हाँ? एक्चुअली आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर। जो कंपनीज के कानून होते हैं वो सब मैं देखती। ओह अच्छा। भाई लॉ भी बड़ा डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ना? आई मीन मुझे तो हैरानी होती है कि आप लोगों को इतने सारे एक्ट्स कैसे याद रहते हैं। एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लॉ। Is it? मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट को स्कूल में ही बच्चों को लॉ और ऑर्डर की थोड़ी बहुत एजुकेशन देनी चाहिए। ऐसे कितने सारे एक्ट्स हैं हमारे संविधान में जिसके बारे में एक आम आदमी को पता ही नहीं होता। इसीलिए हमारे देश में इतनी एक्सप्लॉयटेशन होती है। बात तो आप एकदम सही कर रहे हैं। तो क्या इस बारे में बात करें हम अपने प्राइम मिनिस्टर जी से? बिल्कुल। Good night. Bye. हाँ? मामा वो अंकल आज फिर आपको ड्रॉप करने आए। वो रोज रोज आपको ड्रॉप करने क्यों आते हैं? आप अरे। रिक्शा नहीं ले सकती क्या? अरे उनको ऑफिस और मेरा ऑफिस बहुत पास है, इसलिए वो मुझे रोज लिफ्ट देते हैं। मामा मुझे नहीं लगता कि आपको इनसे दोस्ती रखनी चाहिए। मुझे अंकल बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों? वो तो हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं। और वैसे भी किसी को बिना जाने जज करना बहुत गलत बात। कहा ना नहीं पसंद। अरे किसका फोन है मम्मा? समझ गए। रिचा मम्मा किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं, गायत्री आंटी से कुछ ऑफिस की बात थी। दूध पिया आपने? मैं लेके आती हूँ। मम्मा आपको पता है आज मेरा स्कूल का दिन बहुत खराब था। अंजलि मैम ने बिना किसी रीजन के मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। उनको लगता है कि मैंने चीट किया। उन्होंने मुझे पूरी क्लास के सामने एम्बैरस किया। बहुत चिल्लाया मुझे। मम्मा अब सुन भी रहे हो? मम्मी अब मेरी बात सुन रहे हो? हाँ 2 मिनट। रिचा रिचा सुनो मेरी बात। 1 2 2.5। अरे अरे ऐसा नहीं होता, ये चीटिंग। आप हमेशा चीटिंग करते हो। ऐसा नहीं ये है। चीटिंग नहीं है। 1 मिनट। हाँ मैं क्या कह रही थी? ये रिचा पराग पार्टी में नहीं जाना क्या? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। पार्टी में तो मुझे जाना है। आप रेडी क्यों हो? मुझे लगा तुम 2 घंटे के लिए जा रही हो। मैं घर पे बोर हो जाऊंगी तो पास वाली कॉफी शॉप में जाके कॉफी पी लूं।
राज अंकल के साथ। रिचा, हम रिचा से अपने बारे में कब बात करें? मैं तो रोज कोशिश करती हूँ बात करने की, लेकिन उसकी आंखों में तुम्हारे लिए इतना रूखापन देखकर रुक जाती हूँ मैं। ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आता कि वो तुम्हें इतना नापसंद क्यों करती है। लेकिन हमें उसे बताना तो होगा ना, उसे बताना पड़ेगा कि हम दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, राइट? आई नो। आगे। ओह हाय, कैसी थी पार्टी? पार्टी तो ठीक थी, बट लगता है अब दोनों की कॉफी पार्टी बेटर थी। रिचा, चल चुके हैं सीमा। सो रिचा, ठीक है, आई थिंक वी शुड गो फॉर एन आइसक्रीम। मुझे पता है तुम्हें ट्रिपल स्कूप संडे बहुत पसंद है, राइट? पसंद है, पर अब ना मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूँ। सॉरी। कहाँ हो तुम लोग यार? मैं जिस पतंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो कांच के मादे से बंधी है, और जितना पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं उल्टा मेरा ही हाथ कट रहा है। रिचा, ये क्या तरीका है बात करने का? थक गया हूं मैं यार, ये शरीफ बनने का नाटक करते करते। तो सही बोल रहा था, ये सीमा अपनी बेटी को मनाए बिना मुझे अपने आप को हाथ नहीं लगाने देगी। तो फिक्र मत कर, अब देखता जा तू, ये दोनों माँ बेटी खुद ब खुद मेरी मुट्ठी में बंद होने कैसे आती हैं। हाँ ओके ओके, मैं I'll call you later, बाय। सॉरी, थोड़ा अर्जेंट कॉल था। इट्स ओके। Very nice. Here it is. ओ हाय बेटा, कैसे हैं आप? रिचा, देखो राज अंकल आपके लिए क्या लेके आए हैं। आपका फेवरेट चीज बस पिज्जा। चलो उठो, पहले लंच करते हैं। मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप लोग खा लीजिए। प्रैक्टिस बाद में करना। अच्छा, खाने से कभी नाराजगी नहीं करते। चलो उठो, पहले पेट भर के खा लो, फिर आराम से प्रैक्टिस करना। अच्छा, गेम टाइम। रिचा को कौन सा कलर चाहिए? ब्लू, रेड? नहीं खेलना। अच्छा, नहीं खेलना तो नहीं खेलते। चलो। रिचा बेटा, नेक्स्ट वीक आपका बर्थडे है ना, तो बर्थडे गर्ल के क्या प्लान्स हैं, थोड़ा हमें भी तो पता लगे यार। हाँ, कोई प्लान नहीं है। अच्छा, इस बार बर्थडे गर्ल ने ये भी नहीं बताया मामा को कि क्या गिफ्ट चाहिए आपको बर्थडे पे। आपको बताया था, आपको आजकल कुछ याद कहाँ रहता है। टैब चाहिए ना आपको? सॉरी बेटा, इस बार नहीं, अगले बर्थडे पे आई प्रॉमिस आपको टैब मिलेगा। आपको आजकल ये याद रह जाए ना कि आपकी एक बेटी है, वो ही बहुत है। प्रॉमिस प्रॉमिस तो दूर की बात है। सीमा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें उस पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। राज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जो मन में आया कहती है, जो मन में आया करती है। मैं क्या करूं? I know I did the wrong thing. रिलैक्स, उसे थोड़ा वक्त दो, बच्ची है, और उसने तुम्हें उसके अलावा किसी और के करीब जाते हुए नहीं देखा है अभी तक, राइट? इतने बड़े बदलाव को वो इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट करेगी? थोड़ा तो टाइम लगेगा। यू जस्ट डोंट वरी, आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा, एंड हमारे इस रिश्ते को वो जरूर एक्सेप्ट करेगी। I hope so. कम हियर।
एक्सक्यूज मी, कहाँ खोई हो तुम? मैं कुछ सोच रही थी। जैसे? मैं ये सोच रही थी कि जो हम कोशिशें कर रहे हैं रिचा को मनाने की, वो सब गलत है। हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी रिलेशनशिप को ऐसे एक्सेप्ट कर ले? क्या ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हें पहले एक्सेप्ट करे? आई थिंक उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो रहा, कि तुम उसकी माँ से प्यार करते हो, उसे अपना नाम देना चाहते हो, हम तीनों को एक फैमिली बना देखना चाहते हो। और उसके लिए राज, तुम्हें उसके साथ अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तुम जो कह रही हो सही कह रही हो, और हो सकता है शायद ये वही तरीका है जिससे उसके मन की सारी गलतफहमियां दूर हो। ओके, लेट्स डू इट। मेरे पास एक आइडिया है। करेक्ट, एकदम बढ़िया है। मतलब तुमने जो सोचा है बैंग ऑन है। थैंक यू राज, आई लव यू। लव यू टू। एक सेकेंड। हाँ रिद्धि, हाँ मैंने वो डॉक्यूमेंट तुम्हें मेल कर दिया है। ऑफ कोर्स बाबा, सीसी किया है ईमेल, क्रॉस चेक करके सबको फॉरवर्ड कर दो। ओके बाय। राज का प्लान क्या है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन सीमा राज के जाल में फंस चुकी है। दरअसल सीमा चाहती है कि ऋचा के सर पर फिर से पिता का साया हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है। सिंगल पेरेंट होने के नाते शायद उसे लगने लगा है कि राज का साथ उसकी जिंदगी की राह आसान कर देगा, लेकिन उसका चुनाव गलत है। बेशक सीमा को अभी इस बात का एहसास नहीं है, पर लगता है बेटी ऋचा राज का इरादा भांप चुकी है। ये तो मैं भी कर सकती हूँ। अब मुझे लिस्ट क्यों नहीं दे देते? ओह, तुम्हें लिस्ट क्यों नहीं दे दी थी? क्या हुआ था जो पिछली बार लिस्ट दी थी तुम्हें और अक्षता को? पूरे घर में चॉकलेट और चिप्स का पहाड़ लाके खड़ा कर दिया था तुमने। मम्मी, अब मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, 2 मिनट। रिचा, मुझे लगा तुम 2 घंटे के लिए जा रही हो। मैं घर पे बोर हो जाऊंगी तो पास वाले कॉफी शॉप में जाके कॉफी पी लूं। राज अंकल, अच्छा, इस बार बर्थडे गर्ल ने ये भी नहीं बताया मामा को कि क्या गिफ्ट चाहिए आपको बर्थडे पे। आपको बताया था, आपको आजकल कुछ याद कहाँ रहता है? आपको आजकल ये भी याद रह जाए ना कि आपकी एक बेटी है, वो ही बहुत है। प्रॉमिस वॉमिस तो दूर की बात है। रिचा, मुझे पता है, आज पहली बार मेरी मम्मी ने मुझे विश नहीं किया। वो मेरा बर्थडे भूल गई। मैं रेडी होके बैठी थी। आई कांट बिलीव हो यार, वो कितनी चेंज हो गई है। यार ऐसा नहीं हो सकता, आंटी ऐसा नहीं कर सकती यार। रिचा, सुन, मैं तेरे को बाद में फोन करती। बाय। चलो ओके बाय। किससे बात कर रही थी तू? यस, मम्मी किसी से नहीं, फ्रेंड से बात कर। कोई मम्मी के बारे में ऐसे बात करता है? कम विद मी, चलो मेरे साथ। बहुत हो गया तुम्हारा ये तमाशा, आओ तुम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच मामा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, And happy birthday, big girl. थैंक यू। ऋचा बेटा, देखोगे नहीं मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ? बेटा ओपन है। आप अपने आप को समझते क्या है? इतना ओवर स्पीड बन के एक्सपेक्टेड गिफ्ट क्या प्रूव क्या करना चाहते हैं?
रिचा, मम्मा प्लीज, बहुत हो चुका। आप एक बार को मेरा बर्थडे भूल जाती ना तो इतना बुरा नहीं लगता जितना इस आदमी के यहाँ आने पे लगा है। प्लीज, आप इन्हें पसंद करती होंगी पर प्लीज अपनी पसंद को मुझ पे मत थोपिए। मैं ना कभी इस आदमी को पसंद करती थी और ना कभी कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। रिचा, रिचा, रिचा मेरी बात सुनो। आई एम रियली सॉरी राज, ये सब मेरी गलती है। नो नो सीमा, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। नो इट्स नॉट ओके। वो कभी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी और हमारे रिश्ते को तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। सीमा, लेट मी। फॉर गॉड सेक, मैं कह रही हूँ ना, आई एम रियली सॉरी। तुम चले जाओ यहाँ से प्लीज। जस्ट गो। बैठ यहाँ। कहाँ जा रही है? तेरी माँ ने मुझसे एक बार कहा कि तुम्हें बहुत ब्राइट एंड स्मार्ट बच्ची हो, पर मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी सच होगी। नहीं समझ में आया। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। तुम्हारी माँ से मिले हुए मुझे 4 महीने हुए, एग्जैक्ट 4 months। इन 4 महीनों में हम बहुत बात की, बहुत सी मुलाकातें की हैं, बातें की हैं, चाय एंड कॉफी पिया है, व्हाट नॉट। और बावजूद उसके तेरी बेवकूफ माँ मेरा असली चेहरा नहीं देख पाई। शक तो बहुत दूर की बात है, उसे भनक तक नहीं लगी। और तूने मुझे बगैर जाने पहचाने कैसे मेरे इरादों को भांप लिया? आई वंडर हाउ, कैसे? अब मैंने इतनी कोशिश की तुम्हें समझाने की कि यार मैं अच्छा आदमी हूं, तुम्हारी माँ से प्यार करता हूं, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी तुमने अपना मन नहीं बदला। और मुझ पर तो क्या अपनी माँ पर तक विश्वास नहीं किया। Well, hats off to you, बेटा। And that is called over smartness. जाओ कहाँ रही? You know what? तेरी माँ मेरे प्यार में पागल है, और प्यार में ना ये ओवर स्मार्टनेस वगैरह कुछ कहीं नजर नहीं आती है। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू। मुझे क्या लगता है तेरे ये ड्रामे बेवजह के जो रीजंस हैं ये सबको रोक देंगे? अरे पागल लड़की, इससे उल्टा सीमा गिल्ट में आकर मुझसे और ज्यादा प्यार करने लगी। आई एम सॉरी एंड आई एम सॉरी अगेन। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे सामने। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो, वरना रोने के बहाने और मौके तो तुम्हें मैं बहुत दूंगा। आज के बाद छूना भी मत मेरी बेटी को। कांट बिलीव मैंने तुझ जैसे घटिया इंसान से प्यार किया और अपनी खुद की बेटी पर मैंने विश्वास नहीं किया। आज के बाद यहाँ आसपास मुझे नजर भी मत आना। गेट आउट ऑफ माई हाउस राज। आई सेड गेट आउट। निकलो यहां से। आई एम सो सॉरी बेटा, मैंने आपको हर्ट किया। ओके राइट? रेडी? चलो। माँ 1 मिनट। क्या हुआ? अरे आप वैसे भी बहुत अच्छी लगते हो। और तुम भी। तुम्हारे जैसे लोगों को तो जेल की सलाखों में होना चाहिए। ब्लेडी क्रिमिनल्स। 7 दिन के अंदर मुझे ये मकान खाली चाहिए, समझे? देखिए, और ये गंदगी कहीं और जाकर फैलाओ। अरे लेकिन 7 दिन तो Damn it. आई एम सॉरी राज, ये कंप्लेंट बहुत सीरियस है और ये डिसीजन खुद चेयरमैन ने लिया, ये चेंज नहीं होगा।
बट सर मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ सर, ऐसे कैसे? वो ठीक है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यू जस्ट लीव फ्रॉम हियर। मैं अचानक से कहाँ जाऊंगा सर? यू जस्ट लीव। एक बार और सोच लीजिए सर। नॉट एट ऑल। मम्मा मम्मा अपने मैसेजेस चेक करो। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। आप देखो राज मुझे कैसे मैसेजेस भेज रहा है। मम्मा मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज घर आ जाओ। हाँ मम्मा, आप जल्दी घर पे आ जाओ। ये गौर करने वाली बात है कि कभी कभी हमारी एक छोटी सी गलती जिंदगी में कितनी मुश्किलें खड़ी कर देती है। राज की असलियत सबके सामने आ चुकी है। सीमा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ बेटी के बीच अब संदेह की दीवारें गिर चुकी है। ऋचा को माँ से कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब लड़ाई दूसरी है। घर और नौकरी से हाथ धो बैठा राज बदले की आग में झुलस रहा है। ये माँ खुद को और अपनी बेटी को राज से कैसे बचाएगी? इस वक्त यही सबसे बड़ी चुनौती है। रिचा, यस मम्मा। इन बुक्स को रेड बैग में डालो और ये चेक और बिल मैं गुप्ता जी को देके आती हूँ। तुम तैयार हो जाना तब तक, ठीक है? ओके। चलो। जिस बुरी नीयत से राज ने मां बेटी की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की, उसका परिणाम उसे अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। राज की हत्या के जुर्म में फिलहाल सीमा के हाथों में हथकड़ी लग चुकी है, लेकिन उम्मीद है कि अदालत इस बात पर गौर जरूर करेगी कि सीमा ने राज की हत्या सेल्फ डिफेंस में की, खुद को और अपनी बेटी को बचाने के लिए। एक छोटी सी भूल जिंदगी को कहां से कहां ले आई। अगर सीमा ने पहली ही नजर में राज के इरादे भांप लिए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। वो तो शुक्र है कि ऋचा ने अंत तक राज को नहीं स्वीकारा, वरना अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो गया होता तो मां के साथ साथ इस मासूम की जिंदगी भी बर्बाद कर देता। ऋचा की उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन उसके फैसले बड़े थे। मां ने भावनाओं में बहकर एक गलत इंसान को जिंदगी में दाखिल होने की इजाजत दे दी, लेकिन ऋचा अंत तक अपने फैसले पर अड़ी रही और उसका यही फैसला आखिरकार राज की असलियत सबके सामने लेकर आया। सावधान इंडिया।